आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेश जकोटिया जयपुर से, जो कि कैंगन वाटर यूजर है पिछले लास्ट 3 मंथ से। और मैं इनका ये टेस्टिमोनी सीरीज एक स्टार्ट करी है जिसमें मैं अपने जो भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मशीन ली है और जो यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिले हैं और वो उसके बारे में क्या समझते हैं, तो वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये नरेश जकोटिया जी सर है डॉक्टर। तो आपको मतलब कितने टाइम हो गया आपने पहले सुना था कैंगन वाटर के बारे में? नमस्कार। एक्चुअली मैं करीब 3 साल से सुन रहा था कैंगन वाटर का। और जब से मैंने सुना कि 8 वाली मशीन का ही सुना था। मुझे ये नहीं पता था कि और भी मॉडल आते हैं, तो मेरा माइंड सेट कि 8 के लिए था हमेशा के लिए। और बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, मे बी कॉस्ट और अदर थिंग्स, हम प्रॉपर सेटल नहीं थे, इसलिए हमने सोचा नहीं इसके लिए। लेकिन जब हमने सोचा रिसेंट करीब सितंबर में, फिर हमने 1 डेढ़ महीने में ये मशीन बाय कर ली। तो वी गॉट दिस मशीन इन अक्टूबर दिस ईयर 2020। ओके, तो अभी आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं 9.5? यस, हम मोर देन 2 मंथ से अभी रेगुलर यूज कर तो रहे हैं। क्या आप मेजर चेंज अपने अंदर देख रहे हैं या फिर कैसा फील कर रहे हैं? तो वो एकदम ऑनेस्टली आप जो भी जैसा है तो वो आप बताइए। वो सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्चुअली, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मेरी राइट हैंड की जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें मुझे ये डर्मेटाइटिस था अबाउट 20 ईयर्स से। और ये डर्मेटाइटिस यूजुअली स्टार्टिंग ईयर्स में तो ऑफ एंड ऑन ठीक हो जाता था, बट रिसेंट 4-5 ईयर्स से कंटिन्यूस था। और ये जो डर्मेटाइटिस था किसी भी ऑइंटमेंट वगैरह से ठीक नहीं हो रहा था। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया, काफी ऑइंटमेंट यूज किए और भी ऑयल्स वगैरह यूज किए, लेकिन ये कुछ घंटे के लिए ठीक होता था, फ्यू आवर्स के लिए, फिर वापस ये वही ज्यादा हो जाता था और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। ये तो इतना खराब हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अब आई नीड सम ब्रेक, यानी ऐसा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिव सा हो गया था। लेकिन कैंगन वाटर यूज करने से सिर्फ मैं पानी पी रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कोई ब्यूटी वाटर अप्लाई किया या कोई और पीएच का अप्लाई किया, बट सिर्फ पानी पीने से ये 15 डेज में ही मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये फिंगर दूसरे फिंगर की जैसी लगती है, नॉर्मल लगती है। तो फर्स्ट तो बेनिफिट ये मिला, जो ये कह सकते हैं इट इज अ मिरेकल इन दैट सेंस। और सेकंड पॉइंट ये है कि नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन वगैरह आजकल सभी को रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। और एक कारण इसका स्ट्रेस भी है, हमारी डाइटरी हैबिट भी है, फिजिकल इनएक्टिविटी भी है। तो ये पानी जब तक हम यूज नहीं करते थे कैंगन, तो उससे पहले नॉर्मली कोई नॉर्मल गर्म पानी पीना, ग्रीन टी पीना, कुछ कुछ भी हॉट लेना एक रूटीन होता था टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। और स्पेशली विंटर्स में कॉन्स्टिपेशन थोड़ा एग्रीवेट हो जाता था। बट आफ्टर यूजिंग दिस, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि आई नीड एनीथिंग हॉट। एंड इवन आई डोंट नीड नॉर्मल वाटर फॉर गोइंग टू मोशंस। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत आराम मिला। और जो ये 20 इयर्स से थी इनका, जो उसमें कभी अभी रिसेंटली इरिटेशन ज्यादा होती थी, वो आपको उसमें बहुत अच्छा आराम मिला। बहुत, ये इसके लिए मिरेकल है, ये इसके लिए एक मिरेकल है। तो नो डाउट। तो अभी ये इतने सारे मिरेकल्स और ये सारी चीजें देखते हुए, अभी आपको 3 ही मंथ्स हुए हैं, अभी तो और आगे और आप बहुत सारे और चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, कुछ अपनी जो भी अगर डिसीजेस होंगी तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मशीन सच में मतलब इतनी महंगी लगती है कि ये सब इतने वो देखते हुए? एक्चुअली देखिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो कॉस्ट तो डेफिनेटली है, मैं नहीं कहूंगा कि इट इज नॉट कॉस्टली। बट ये होता है कि हम काफी चीजों पे पैसा अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। हम हमारे सपोज एंटरटेनमेंट, फूड, रेस्टोरेंट, ट्रैवलिंग, XYZ और भी क्लोथिंग वगैरह पे स्पेंड करते हैं। तो जगह शादियों में हम इतना स्पेंड करते हैं लोगों, जैसे सपोज घर में भी शादी है, तो ये मान लो कि एक बंदे का शॉपिंग जो होती है वो 1 लाख रुपीज हो जाती है ऑन एन एवरेज। तो मैं कहता हूँ जब आदमी इतनी सारी चीजों पे यूज कर रहा है पैसा या वेस्ट कर रहा है पैसा, तो वाई नॉट ऑन आवर हेल्थ। तो अगर हम घर में 4 आदमी हैं और 1 लाख रुपए पर हेड हम सोचे कि सबका खर्चा अननेसेसरी होता है, तो हम वहां से उसको सेव करके हम यहाँ यूज करें, तो इट इज फॉर आवर हेल्थ, आवर बेनिफिट। तो आई थिंक वी शुड गो अहेड, नो डाउट। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। या इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट इज फॉर आवर हेल्थ। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं घर बनाने में और डेकोरेशन में, XYZ, यानी लेविश मैरिजेस में, खुद की सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आई थिंक हेल्थ इज द फर्स्ट थिंग विच वी शुड केयर ऑफ। तो इट इज योर प्रायोरिटी, यू वांट योर हेल्थ, देन यू शुड गो अहेड।
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतने फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर योर ऑनेस्ट टेस्टिमोनी जो हमारे व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए। तो अभी मैं फिर आपसे जब आगे नेक्स्ट और इसका आपके कोई पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं आप में या घर में किसी में, तो आप उसको प्लीज शेयर कीजिएगा, तो मैं अपने व्यूवर्स को सबको ऑनेस्टली सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। इससे आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है एंड यू फील लेस वेरी लेजी एंड लाइक दैट, तो यू फील पॉजिटिव एंड गुड। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।